बच्चों के साथ गन पॉइंट पर ज्यादती करके वीडियो लवाहिकीन को बेचकर ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम मुबैना सीसीडी मुकाबले में हलाक। 11 बच्चों और 9 कमसिन बच्चियों के साथ रेप किया। डार्क वेबसाइट पे वो वीडियो इस्तेमाल होने जा रही थी। सीसीडी के साथ मुकाबला कैसे हुआ, कौन था मोहसिन यासीन, और इतना बद इखलाक मुलजिम के दर्जनों बच्चे थे जिनकी वीडियोस वगैरह बनाता था, वायरल करता था, जिना करता था उनके साथ। फैसलाबाद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को जो इंचार्ज हैं लालपुर डिवीज़न के सदीक चीमा, उनको एक और बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ है। 20 ख़ानदानों की, 20 वालिदैन की दुआएं उनके साथ हैं इस वक्त, और वो झोलियाँ उठा उठा के इनको दुआएं दे रही हैं कि इनके साथ मुकाबले में वो जहनी मरीज़, वो गंदगी भरे जहन का मालिक मुलज़म हलाक हुआ, जिसने अपने इलाके की 11 बच्चों और 9 कमसिन बच्चियों के साथ रेप किया, असलहा की नोक पे रेप किया, और ना सिर्फ रेप किया बल्कि उसकी वीडियोस भी बनाई और वीडियोस अपने मोबाइल में सेव भी रखी। बाद अज़ां उन वालदैन को, उन बच्चों को उन वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल भी करता रहा कि अगर आप में से किसी ने मेरे ख़िलाफ़ को कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी। और आप यकीन करें, इस 20 में से कोई भी वालिद ऐसा या वालिदा ऐसी नहीं थी जिन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की हो। चूँकि सीसीडी का काम यही है कि उन्होंने इस किस्म के क्रिमिनल्स को ढूंढना है। सदीक चीमा इंस्पेक्टर बड़े सीजन आदमी हैं, उनकी बड़ी ग्रिप है अपने काम पे, उनके खुफिया बड़े रिसोर्सेज हैं। उनको अपने रिसोर्सेज से ये पता लगा कि ये टूल टैक्स सत्याना रोड के सराउंडिंग में ये काम हो रहा है और उसी इलाके का रहायशी मोहसन इस काम में मुलव्वस है। अगर आप उसको कैप्चर करें तो बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बच सकती हैं और उनका मुस्तकबिल भी बच सकता है। जब इसको उठाया गया, तफ्तीश की गई, तो उसके मोबाइल से उन बच्चों के साथ रेप की वीडियोस बरामद हो गई। उस मुलज़म को पूछा गया कि ये हरकत क्या थी। वो ज़हनी मरीज़ था। वो कह रहा जी कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह का काम बच्चों के साथ करना और उसकी वीडियोस बनाना। अब वो बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। जहाँ जहाँ पे वो उसका डाटा सेव था वो तमाम डिलीट कर दिया गया है। अब इंशाल्लाह वो वीडियोस कभी लीक नहीं होंगी। पुलिस जो ये सीसीडी के साथ मुकाबला था, ये कैसे हुआ? कहते हैं कि तकरीबन काफ़ी लंबे टाइम तक ये मुकाबला होता रहा। आप देखें अबरार, उसने वीडियोस बनाई, उस वीडियोस को कहीं और इस्तेमाल किया जाना था। डार्क वेबसाइट पे वो वीडियोस इस्तेमाल होने जा रही थी। उसका पूरा एक नेटवर्क था। उस नेटवर्क को ये खौफ हुआ कि अगर ये मज़ीद, उसका रिमांड ले लिया गया था रिकवरी के लिए मज़ीद, कि अगर इसने तफ्तीश में हमारा नेटवर्क सबका बता दिया तो फिर एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा जाएगा और बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम भी आने के उनको खदशा था। जिस पर उन्होंने, जब इसको रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे, उन्होंने हमला किया और बड़े वो प्लान्ड हमला था उसमें। एक बार तो मुलज़िम को ले गए थे वो, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके आगे सदीक चीमे के साथ उनका मुकाबला है, किसी रिक्रूट नए सब इंस्पेक्टर के साथ नहीं है। उन्होंने भी इसको निकलने नहीं दिया, मुकाबला हुआ। और मुझे ये लगता है कि जब उन्होंने देखा कि हम इसको अब लेकर जा नहीं सकते, अब इसको दोबारा उन्होंने कैप्चर कर लेना, हम भी पकड़े जाएंगे। मुझे ये लगता है, इसकी तस्दीक सीसीटीवी ने नहीं की, मुझे लगता है कि उनके साथियों ने जानबूझ के उसको फायरिंग करके कत्ल किया। अपने ही यस, ताकि ये कल को अब तो रिमांड हो गया, रिकवरी भी होगी, मोबाइल की जहाँ डाटा पड़ा उसकी भी रिकवरी होगी, तो हमारा नाम आएगा, इसलिए उसको मार के चले गए। लेकिन बचेंगे वो भी नहीं। एक बंदा मुकाबले में हलाक हुआ है कि उसका नेटवर्क, अगर जो भी उनके साथी हैं, बचेंगे वो भी नहीं। सर, अभी तक मोहसिन यासीन के अलावा इस गैंग के किसी मेंबर का नाम सामने आया हो या किसी को गिरफ्तार किया गया हो या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही हो इस मामले को सारे को ख़त्म करने के लिए? अब यार देखें, 4-5 लोग तो वो थे जिन्होंने हमला किया। अब हमला आवर जल्द पकड़े जाएंगे। अभी कबल्स वक्त अगर इस गैंग का हम वो शो कर दें कि साथी कौन थे, फिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो चूँकि डार्क वेबसाइट वाले आईटी के मास्टर होते हैं, वो फिर मज़ीद जो सबूत हैं वो ख़त्म करेंगे, इसलिए अभी उनका हम शो कर नहीं सकते। सीसीटीवी शो नहीं करेगी, हम नहीं कर सकते, तो जर्नलिस्ट हम भी नहीं कर सकते, ताकि केस पे असरअंदाज ना हो। तो हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, पकड़े वो भी जाएंगे। कि फैसलाबाद सीसीडी की पहचान अगर हम कहें तो वो सदीक चीमा, अली कराम गुराया, ये 2 लोग हैं। बाकी बहुत अच्छा काम करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे ना, वो सारे इनके हाथों ख़त्म हुए हैं। शाह गैंग का 60% हिस्सा अली कराम गुराया ने ख़त्म किया है।
जितने बड़े बड़े डाकू शूटर गैंगस्टर थे वो सदीक चीमा ने ख़त्म कर दिए। आपका शहर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा महफूज है। थाना सदर की का एरिया ही खतरनाक है, यहाँ वहाँ पर ज़्यादा मुलजमान जो है वो रहते हैं। आप कभी गौर करें कि जितने क्रिमिनल ये मारे गए आपने जिनका नाम लिया वो उनका सारा सेटअप ही थाने सदर के इलाका में था। अब जिस जगह पे वो रहायश पजीर थे जहाँ पे उन्होंने अपने डेरे बनाए थे रिकवरी भी वहीं से होनी थी। सीसीडी उनको उनके इलाके में रिकवरी के लिए लेकर गई है तो उनके साथी चूंकि ये भी वहाँ के थे उनके साथी भी वहाँ के थे, उनको आसान टारगेट लगा कि हमारे इलाके में पुलिस आई है सीसीडी आई है, हम अपना क्रिमिनल साथी यहाँ से आसानी से छुड़ा कर फरार हो जाएंगे। उसका रिजल्ट ये है कि ये मर गए, वो वाकई फरार हो गए क्योंकि उनको इलाकों का पता था। फैसलाबाद के हैप्चुअल पक्के जो डाकू थे ना जिनका काम ये था 90% मारे जा चुके हैं, 10% इलाके से भाग गए। अब ये जो डाकू नजर आ रहे हैं ना आपको ये करें पूरी करने के लिए मोबाइल छीन लिया, 10,000 रुपये छीन लिया, रहना ये भी नहीं, ये भी कानून की गिरफ्त में लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। सर ये जो मोहसिन यासीन था 1.5 साल में इसके खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हुए थे? जैसे कि आपने बताया कि वालिदैन भी डरते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे थे। स्टार्ट में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। अगर पुलिस के पास लोग पहले चले जाते तो बड़े पहले ही इसका जो भी होना था ये कैफरे किरदार तक पहुंच जाता। अब तो लोग डरते जिक्र नहीं करते थे। ये तो सदीक चीमा इंस्पेक्टर ने सारा ये प्लान किया, जब उसको पता चला उसने खुफिया सोर्सेज से तस्दीक की, इलाके से पता किया, पता ही नहीं चला किसी को वो कर क्या रहा है। उसके बाद जब इसको उठाया तो उसके मोबाइल से हर चीज़ मिली, सारा कुछ हुआ। तो मुकदमा एक ही दर्ज था इसके खिलाफ, लेकिन मोबाइल से सारी वीडियोज़ मिली, इसका कन्फेस मौजूद है, हाँ मैं ये करता रहा हूँ, मैंने ये करता रहा हूँ। सर आखिर पर फैसलाबाद के शहरियों के लिए पैगाम और सीसीडी के काम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने थोड़े वक्त में इन लोगों का सफाया करना और बच्चों के साथ बदफेली करने वाले मुलजिम को हलाक करना, सीसीडी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इब्रार 18 अप्रैल को सीसीडी बनी थी, 4 माह हुए सिर्फ। 18 अप्रैल को बनी, काम इन्होंने मई में शुरू किया। अभी जब देख रहे 90 डेज निकालें आप, इनको फंक्शनल हुए 90 डेज में फैसलाबाद से वो डाकू वो क्रिमिनल ख़त्म हो चुके हैं जिन पे हाथ कोई नहीं डालता था। ये बड़ा दलेराना काम है। देखें जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स मार दिए ना अब तक, उनकी तरफ से इनको धमकियाँ भी हैं, सारा कुछ है, उनको धमकियाँ भी हैं, सारा कुछ। उसके बावजूद ये लोग काम कर रहे हैं। फैसलाबाद के 46 सीसीडी पे ट्रस्ट करें, कहीं को इलाके में आपको नजर आता है कि ये कान टूटा है, ये बच्चियों के लिए नुकसानदेह है, ये लोगों को थ्रेट करता है। कंपनी उसने दुनिया बनाई है। सीसीडी के किसी भी ऑफिसर को आप टेक्स्ट करें, आपका नाम भी नहीं आएगा और आपका इलाका महफूज हो जाएगा।